अगर आज अचानक सब लोग आपकी जिंदगी से चले जाएं, कोई कॉल न करे, कोई मैसेज ना आए, कोई पूछने वाला न बचे कि तुम ठीक हो, तो क्या आप टूट जाओगे या खुद को संभाल लोगे? सच सुनना चाहते हो? जिस सहारे पर तुम आज खड़े हो, वही सहारा कल तुम्हें गिरा भी सकता है। क्योंकि सहारे कभी स्थायी नहीं होते, वे बस आदत बन जाते हैं। और आदत जब टूटती है, इंसान बिखर जाता है। जरा सोचो, जब तुम पैदा हुए थे तब तुम्हारे पास कौन था? तुम अकेले आए थे, और जब जाओगे तब भी अकेले ही जाओगे। फिर ये बीच की जिंदगी में इतनी उम्मीदें, इतनी पकड़, इतनी निर्भरता क्यों? क्यों हर खुशी के लिए किसी और का इंतजार? क्यों हर दुख में किसी के कंधे की तलाश? क्या तुम खुद अपने लिए काफी नहीं हो? तुम्हें बचपन से सिखाया गया अपनों के बिना जीना मुश्किल है, लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि खुद के साथ जीना सबसे बड़ा सहारा है। तुमने दूसरों पर भरोसा करना सीखा, लेकिन खुद पर भरोसा करना कभी सीखा ही नहीं। यही वजह है कि जब कोई अपना दूर होता है तो तुम्हारी दुनिया हिल जाती है। सुनो, सच्चाई थोड़ी कड़वी है, लेकिन आज इसे समझ लो, इस दुनिया में कोई भी हमेशा के लिए तुम्हारा नहीं है। लोग आते हैं, कुछ पल ठहरते हैं और फिर चले जाते हैं। कोई रिश्ते बदल देता है, कोई वादे तोड़ देता है, और कोई बिना वजह ही दूर हो जाता है। और तुम हर बार टूट जाते हो, क्योंकि तुमने खुद को कभी मजबूत बनाया ही नहीं। तुम्हें सहारे की नहीं, साहस की जरूरत है। सहारा बाहर से मिलता है, साहस अंदर से आता है। और जब तक तुम्हारा साहस जागेगा नहीं, तुम हर छोटी चीज पर डगमगाते रहोगे। आज अगर कोई तुम्हारे साथ है तो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं है तो भी तुम्हें रुकना नहीं चाहिए। यह जिंदगी तुम्हारी है, इसे जीने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। अगर तुम हर फैसले में किसी और की मंजूरी ढूंढोगे तो कभी खुद को नहीं समझ पाओगे। तुम वो बन जाओगे जो दुनिया चाहती है, लेकिन कभी वो नहीं बन पाओगे जो तुम सच में हो। अकेलापन दुश्मन नहीं है, यह तुम्हारा सबसे सच्चा दोस्त है। जब तुम अकेले होते हो तभी तुम खुद से मिलते हो, तभी तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी असली ताकत क्या है। लेकिन तुम अकेले होने से डरते हो क्योंकि तुमने खुद को कभी जाना ही नहीं। तुम हमेशा किसी न किसी के साथ भागते रहते हो, दोस्त, परिवार, रिश्ते, लेकिन कभी खुद के साथ बैठकर बात नहीं करते। कभी खुद से नहीं पूछते, मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूं, मुझे किस चीज से सुकून मिलता है। और जब ये सवाल अनसुने रह जाते हैं तब जिंदगी खाली लगने लगती है। लोग कहते हैं अपनों के बिना जीना मुश्किल है, लेकिन सच ये है, खुद के बिना जीना नामुमकिन है। अगर तुम खुद को खो दोगे तो दुनिया की कोई भी भीड़ तुम्हें खुश नहीं कर सकती। और अगर तुम खुद को पालोगे तो अकेलापन भी तुम्हें सुकून देने लगेगा। तुम्हें मजबूत बनना है तो पहले यह समझो कि कोई भी हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। न दोस्त, न रिश्तेदार, न वो लोग जिनके लिए तुम आज सब कुछ कर रहे हो। सबका अपना सफर है, सबकी अपनी प्राथमिकताएं हैं। तुम उनके लिए एक हिस्सा हो सकते हो, लेकिन पूरी दुनिया नहीं। और यही सच्चाई तुम्हें आजाद करती है, क्योंकि जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि कोई तुम्हारा स्थायी सहारा नहीं है, तब तुम खुद को सहारा बनाना शुरू कर देते हो। तब तुम गिरते हो लेकिन खुद उठते हो। तब तुम रोते हो लेकिन खुद को संभालते भी हो। तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है खुद को पूरा महसूस करने के लिए। तुम पहले से पूरे हो, बस तुम्हें इसका एहसास नहीं है। तुमने अपनी खुशी को दूसरों के हाथ में दे दिया है और अब वही तुम्हें कंट्रोल करते हैं। जब वो खुश होते हैं तुम खुश होते हो, जब वो दूर होते हैं तुम टूट जाते हो। लेकिन अगर तुम अपनी खुशी खुद के अंदर ढूंढ लोगे तो कोई भी तुम्हें हिला नहीं पाएगा। तब तुम रिश्ते निभाओगे लेकिन उन पर निर्भर नहीं रहोगे। तब तुम प्यार करोगे लेकिन खुद को खोए बिना। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर रिश्ता तुम्हें कुछ सिखाने आता है। कोई तुम्हें प्यार सिखाता है, कोई दर्द, लेकिन दोनों ही तुम्हें मजबूत बनाते हैं। अगर तुम हर टूटने के बाद खुद को और मजबूत बनाओगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब कोई भी तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। तुम्हें किसी के साथ रहने में खुशी मिलती है, ये अच्छी बात है, लेकिन अगर वही इंसान तुम्हारी खुशी की वजह बन जाए तो ये खतरनाक है, क्योंकि जिस दिन वो चला जाएगा तुम्हारी खुशी भी उसके साथ चली जाएगी। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि अगर कोई चला भी जाए तो तुम टूटो नहीं।
बस थोड़ा सा बदलो और आगे बढ़ जाओ। जिंदगी रुकती नहीं है किसी के जाने से, लेकिन लोग खुद को रोक लेते हैं। तुम्हें खुद से दोस्ती करनी होगी, खुद को समझना होगा, खुद के साथ वक्त बिताना होगा। क्योंकि जब तुम खुद के साथ सहज हो जाओगे, तब तुम्हें किसी और की जरूरत महसूस नहीं होगी। और जब जरूरत खत्म हो जाती है, तब रिश्ते बोझ नहीं रहते, वे खूबसूरत बन जाते हैं। क्योंकि तब तुम किसी से कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि कुछ देने के लिए जुड़ते हो। तुम्हें डर लगता है अकेलेपन से, लेकिन असली डर यह होना चाहिए कि कहीं तुम खुद से दूर ना हो जाओ। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान यह नहीं है कि कोई तुम्हें छोड़ दे, बल्कि यह है कि तुम खुद को खो दो। आज से यह फैसला करो, तुम सहारे ढूंढना बंद करोगे, तुम खुद को सहारा बनाओगे। तुम अपनी खुशी, अपनी शांति, अपनी ताकत, सब कुछ खुद के अंदर ढूंढोगे। क्योंकि जब इंसान खुद के साथ खड़ा होना सीख जाता है, तब पूरी दुनिया उसके खिलाफ होकर भी उसे हरा नहीं सकती। क्योंकि असली ताकत भीड़ में नहीं, भीतर की खामोशी में जन्म लेती है। जब सब आवाजें बंद हो जाती हैं, जब कोई सलाह देने वाला नहीं रहता, जब कोई सहारा पकड़ने के लिए आगे नहीं आता, तभी तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है। तुमने कभी ध्यान दिया है, जब तक कोई तुम्हारे साथ होता है, तुम अपने फैसलों की जिम्मेदारी नहीं लेते। तुम कहते हो, उसने कहा था, उन्होंने समझाया था, मैं अकेला क्या करता। और इसी बहाने तुम अपने जीवन की बागडोर दूसरों के हाथ में दे देते हो। लेकिन जिस दिन तुम अकेले खड़े होते हो, उसी दिन तुम्हें समझ आता है कि तुम्हारी हर हार और हर जीत के पीछे सिर्फ तुम हो। और यही समझ तुम्हें डराती भी है और आजाद भी करती है। डराती इसलिए है क्योंकि अब बहाने नहीं बचते, और आजाद इसलिए करती है क्योंकि अब तुम्हारे रास्ते को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। तुम्हें बचपन से यह सिखाया गया कि साथ रहो, सहारे लो, मिलकर चलो। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि अगर एक दिन कोई साथ न दे तो क्या करोगे। जिंदगी हमेशा वैसी नहीं चलती जैसी तुम्हें सिखाई गई है। यहां लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, और कभी कभी तुम्हें बिल्कुल अकेले रास्ता तय करना पड़ता है। और यही वो मोड़ होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे कहते हैं, अब क्या फायदा, अब किसके लिए मेहनत करें, अब कौन है हमारे साथ। और धीरे धीरे वे खुद को ही छोड़ देते हैं। लेकिन जो इंसान इस मोड़ पर खुद को थाम लेता है, वही आगे चलकर कुछ अलग कर पाता है। तुम्हें यह समझना होगा कि किसी का साथ होना तुम्हारी ताकत नहीं है। तुम्हारी असली ताकत यह है कि तुम बिना किसी के भी आगे बढ़ सकते हो। सोचो, अगर तुम्हें हर कदम पर किसी की जरूरत पड़े, तो क्या तुम कभी स्वतंत्र हो पाओगे? नहीं, तुम हमेशा किसी न किसी के इशारों पर चलोगे। तुम्हारी खुशी, तुम्हारे फैसले, तुम्हारे सपने सब किसी और के हाथ में होंगे। लेकिन जब तुम खुद के साथ खड़े होते हो, तब तुम अपने फैसले खुद लेते हो। तुम गिरते हो, लेकिन सीखते भी हो। तुम गलतियां करते हो, लेकिन उनसे आगे बढ़ते हो। और यही असली जीवन है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि अकेलापन सजा नहीं है, ये एक अवसर है। ये वो समय है जब तुम खुद को गढ़ सकते हो, खुद को समझ सकते हो, खुद को बेहतर बना सकते हो। लेकिन तुम क्या करते हो? जैसे ही अकेले होते हो, तुरंत किसी को ढूंढने लगते हो। फोन, सोशल मीडिया, दोस्त, कोई भी, बस अकेलेपन से भागने के लिए। क्यों? क्योंकि तुम्हें खुद के साथ रहना मुश्किल लगता है। लेकिन सच ये है कि अगर तुम खुद के साथ खुश नहीं रह सकते, तो किसी और के साथ भी कभी सच्चे मायनों में खुश नहीं रह पाओगे। तुम्हें अपने अंदर उतरना होगा, तुम्हें अपनी खामियों को देखना होगा, अपनी ताकतों को पहचानना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम कौन हो, क्या चाहते हो और किस दिशा में जाना चाहते हो। और यह काम कोई और नहीं कर सकता, यह सिर्फ तुम्हें करना होगा। तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है जितनी तुमने कभी सोची भी नहीं होगी, लेकिन तुमने उसे कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, क्योंकि तुम हमेशा किसी न किसी सहारे के भरोसे रहे। अब समय है उस ताकत को जगाने का। अब समय है खुद को साबित करने का, दूसरों को नहीं, खुद को। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जब तुम खुद के साथ खड़े होते हो, तो धीरे धीरे दुनिया भी तुम्हारे साथ खड़ी होने लगती है। लोग उसी इंसान की इज्जत करते हैं जो खुद पर भरोसा करता है। जो हर वक्त दूसरों पर निर्भर रहता है, उसे लोग गंभीरता से नहीं लेते। तुम्हें खुद की कीमत बढ़ानी है, तो पहले खुद को संभालना सीखो, खुद के फैसले लेना सीखो, खुद की जिम्मेदारी उठाना सीखो।
जब तुम ये सब करने लगोगे तब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए। तुम खुद अपने रास्ते बना लोगे और सबसे बड़ी बात, तुम्हें कभी टूटने का डर नहीं रहेगा, क्योंकि जो इंसान खुद को संभालना सीख जाता है उसे कोई भी परिस्थिति हरा नहीं सकती। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर रिश्ता स्थायी नहीं होता। लोग बदलते हैं, दूर होते हैं और कभी कभी बिना वजह ही तुम्हें छोड़ देते हैं, और ये सब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन एक चीज हमेशा तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम खुद। अगर तुम खुद को मजबूत बना लोगे तो कोई भी तुम्हें अंदर से नहीं तोड़ पाएगा। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि जिंदगी में हर कोई तुम्हारे साथ नहीं चलेगा। कुछ लोग बस थोड़ी दूर तक साथ आते हैं और फिर अपने रास्ते पर चले जाते हैं, और इसमें कुछ गलत नहीं है। गलती तब होती है जब तुम उन्हें रोकने की कोशिश करते हो, जब तुम अपने रास्ते को छोड़कर उनके पीछे भागने लगते हो। तुम्हें अपने रास्ते पर चलना होगा, चाहे कोई साथ दे या न दे। और जब तुम ऐसा करते हो तब तुम सच में जीना शुरू करते हो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि खुद से प्यार करना स्वार्थ नहीं है, यह जरूरत है। अगर तुम खुद को ही नजरअंदाज करते रहोगे तो कोई और तुम्हें क्यों महत्व देगा। तुम्हें खुद को समय देना होगा, खुद को समझना होगा, खुद को बेहतर बनाना होगा। और यह सब तभी संभव है जब तुम अकेले होने से डरना बंद कर दो। अकेलापन तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, यह तुम्हें मजबूत बनाता है। यह तुम्हें सिखाता है कि बिना किसी के भी कैसे जिया जाता है। यह तुम्हें सिखाता है कि खुशी बाहर नहीं, अंदर होती है। तुम जितना जल्दी ये समझ जाओगे उतना ही जल्दी तुम अपने जीवन को बदल पाओगे। तुम्हें यह भी समझना होगा कि दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी। लोग तुम्हारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरेंगे, और अगर तुम हर बार उनसे वही उम्मीद रखोगे तो हर बार निराश ही होगे। इसलिए उम्मीदें कम करो और खुद पर भरोसा बढ़ाओ। जब तुम खुद पर भरोसा करने लगते हो तब तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं रहती। तुम अकेले चलते हो लेकिन कमजोर नहीं होते। तुम चुप रहते हो लेकिन अंदर से मजबूत होते हो। तुम गिरते हो लेकिन खुद उठते हो, और यही असली जीत है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जिंदगी में सबसे बड़ा सहारा तुम्हारा खुद का मन है। अगर तुम्हारा मन मजबूत है तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती, लेकिन अगर तुम्हारा मन कमजोर है तो छोटी सी बात भी तुम्हें तोड़ सकती है। इसलिए बाहर की चीजों को बदलने की कोशिश मत करो, अपने अंदर को मजबूत बनाओ। जब अंदर मजबूत होगा तो बाहर अपने आप ठीक लगने लगेगा। तुम्हें खुद को इतना सक्षम बनाना है कि अगर सब कुछ छिन जाए तब भी तुम मुस्कुरा सको और फिर से शुरुआत कर सको, क्योंकि असली खिलाड़ी वही होता है जो हारने के बाद भी खेलना नहीं छोड़ता। तुम्हें भी खेलते रहना है, चलते रहना है, बढ़ते रहना है, चाहे कोई साथ हो या ना हो, चाहे रास्ता आसान हो या मुश्किल, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो खुद के साथ खड़ा रहता है, जो खुद को कभी नहीं छोड़ता, जो हर हाल में आगे बढ़ता रहता है। और जब तुम इस स्तर पर पहुंच जाते हो तब तुम्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं रहती। तब तुम खुद एक सहारा बन जाते हो, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। और यही वो स्थिति है जहां इंसान सच में स्वतंत्र होता है, जहां उसे किसी के आने या जाने से फर्क नहीं पड़ता, जहां उसकी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं होती, जहां वो बस जीता है पूरी तरह, बिना किसी डर के, बिना किसी सहारे के, सिर्फ खुद के दम पर। और जब इंसान इस स्थिति में पहुंचता है तब उसे पहली बार एहसास होता है कि वह पहले कितनी बेड़ियों में बंधा हुआ था। वो बेड़ियां दिखाई नहीं देती थीं, लेकिन हर फैसले में, हर डर में, हर उम्मीद में मौजूद थीं। और सबसे अजीब बात यह है कि तुम खुद ही उन बेड़ियों को पकड़े हुए थे, किसी और ने तुम्हें बांधा नहीं था। तुमने ही लोगों को इतनी अहमियत दे दी कि वे तुम्हारे जीवन का केंद्र बन गए। तुमने ही अपने मन को इतना कमजोर बना लिया कि वो हर छोटी सी दूरी को भी सहन नहीं कर पाया। लेकिन अब जब तुम धीरे धीरे अपने अंदर लौट रहे हो तो तुम्हें समझ आने लगता है कि असली शक्ति बाहर नहीं, हमेशा से भीतर ही थी। तुम्हें बस उसे पहचानना था। तुम सोचते थे कि अगर कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन अब जब तुम खुद के साथ खड़े हो तो तुम्हें दिख रहा है कि तुम पहले से ज्यादा साफ सोच पा रहे हो। तुम्हारे फैसले अब किसी के डर या दबाव से नहीं, बल्कि तुम्हारी समझ से निकल रहे हैं, और यही असली आजादी है। अब तुम्हें किसी को खुश करने के लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें हर वक्त यह सोचने की जरूरत नहीं कि लोग क्या कहेंगे।
क्योंकि अब तुम जानते हो कि लोग हमेशा कुछ न कुछ कहते ही रहेंगे। अगर तुम उनके हिसाब से जीने लगोगे तो अपनी असली पहचान कभी नहीं खोज पाओगे। तुम्हें खुद के साथ इतना मजबूत रिश्ता बनाना है कि दुनिया के सारे रिश्ते उसके बाद ही आएं। क्योंकि जब तुम्हारा खुद से रिश्ता मजबूत होता है तब कोई भी बाहरी रिश्ता तुम्हें हिला नहीं सकता। अब तुम धीरे धीरे ये समझने लगते हो कि हर दर्द तुम्हें कुछ सिखाने आया था, हर टूटन तुम्हें और मजबूत बनाने आई थी, हर वो इंसान जिसने तुम्हें छोड़ा उसने तुम्हें खुद के करीब लाने का काम किया। अगर वो सब तुम्हारी जिंदगी में नहीं होता तो शायद तुम आज भी किसी सहारे के भरोसे जी रहे होते। इसलिए अब तुम शिकायत करना छोड़ देते हो। अब तुम हर चीज को एक सीख की तरह देखने लगते हो और यही नजरिया तुम्हें बाकी लोगों से अलग बना देता है। तुम्हें अब अकेलापन, खालीपन नहीं लगता। ये एक शांति जैसा महसूस होने लगता है, एक ऐसा सुकून जिसमें कोई शोर नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, कोई डर नहीं है, बस तुम हो और तुम्हारा अस्तित्व। और जब तुम इस अवस्था में पहुंचते हो तब तुम्हें एहसास होता है कि जिंदगी कितनी सरल हो सकती है अगर तुम उसे जटिल बनाना बंद कर दो। तुमने ही अपनी जिंदगी को उलझाया था, लोगों की उम्मीदों में, रिश्तों की मजबूरियों में और अपने ही डर में। लेकिन अब तुम एक एक करके उन उलझनों को सुलझा रहे हो। अब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है तुम्हें पूरा करने के लिए, क्योंकि तुम पहले से ही पूरे हो। तुम्हें बस ये भूल हो गई थी। अब तुम दूसरों से जुड़ते हो लेकिन खुद को खोए बिना। तुम रिश्ते निभाते हो लेकिन उनमें डूबते नहीं। तुम प्यार करते हो लेकिन अपनी पहचान बनाए रखते हो। और यही संतुलन तुम्हें सच्ची खुशी देता है। तुम्हें अब यह भी समझ आने लगता है कि जिंदगी में जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो अस्थाई है। लोग, चीजें, परिस्थितियां सब बदलने वाले हैं। और जब तुम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हो तब तुम्हारा डर खत्म होने लगता है, क्योंकि अब तुम्हें खोने का डर नहीं रहता। अब अगर कोई चला भी जाए तो तुम उसे रोकने की कोशिश नहीं करते, तुम उसे जाने देते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी शांति किसी एक इंसान पर निर्भर नहीं है। और यही समझ तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। अब तुम हर दिन खुद के साथ थोड़ा और गहरा जुड़ते हो। तुम अपने विचारों को समझते हो, अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हो। तुम खुद से भागते नहीं बल्कि खुद के साथ बैठते हो। और धीरे धीरे तुम अपने सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हो। अब तुम्हें अकेले बैठना अच्छा लगने लगता है। अब तुम्हें खुद के साथ समय बिताना बोझ नहीं लगता, क्योंकि अब तुम खुद को समझने लगे हो। तुम्हें अब यह भी एहसास होता है कि तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे अंदर है, न कि दूसरों की नजरों में। लोग तुम्हें जैसा देखते हैं वो उनकी समझ है, लेकिन तुम असल में क्या हो ये सिर्फ तुम जानते हो। और जब तुम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हो तब तुम दूसरों की राय से प्रभावित होना बंद कर देते हो। अब तुम्हें किसी की तारीफ की जरूरत नहीं होती खुद को अच्छा महसूस करने के लिए, और न ही किसी की आलोचना तुम्हें तोड़ पाती है, क्योंकि अब तुम्हारा आधार बाहर नहीं अंदर है। तुम्हें अब यह भी समझ आता है कि हर इंसान अपने अपने संघर्ष में उलझा हुआ है। कोई तुम्हें जानबूझकर चोट नहीं देता, वो बस अपनी सीमाओं के कारण ऐसा करता है। और जब तुम ये समझ जाते हो तब तुम्हारे अंदर गुस्सा कम हो जाता है। तुम लोगों को माफ करना सीख जाते हो, उनके लिए नहीं बल्कि अपनी शांति के लिए। अब तुम अपने जीवन को हल्का महसूस करने लगते हो। अब तुम्हारे अंदर वो बोझ नहीं है जो पहले था, किसी को साबित करने का, किसी को खुश करने का या किसी को पकड़कर रखने का। अब तुम बस जीते हो, पूरी तरह हर पल को महसूस करते हुए। तुम्हें अब यह भी समझ आता है कि असली खुशी बाहर की चीजों में नहीं है, ये अंदर की एक स्थिति है। और जब तक तुम उसे बाहर ढूंढते रहोगे तुम कभी संतुष्ट नहीं हो पाओगे। लेकिन जब तुम उसे अपने अंदर खोज लेते हो तब तुम्हें हर चीज में खुशी दिखने लगती है। अब छोटी छोटी चीजें भी तुम्हें सुकून देने लगती हैं। एक शांत सुबह, एक गहरी सांस, एक सच्ची मुस्कान, क्योंकि अब तुम्हारी नजर बदल चुकी है। तुम्हें अब किसी खास वजह की जरूरत नहीं है खुश होने के लिए, क्योंकि अब तुम्हारी खुशी किसी वजह पर आधारित नहीं है। और यही असली स्वतंत्रता है। अब तुम डरते नहीं हो, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम खुद को संभाल लोगे। चाहे कोई साथ दे या न दे, तुम आगे बढ़ते रहोगे। और यही विश्वास तुम्हें हर मुश्किल से पार कराता है। अब तुम जीवन को एक संघर्ष नहीं
बल्कि एक यात्रा की तरह देखने लगते हो। एक ऐसी यात्रा जिसमें हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाता है, हर मोड़ तुम्हें कुछ नया दिखाता है और तुम हर अनुभव को खुले मन से स्वीकार करते हो। अब तुम भागते नहीं हो, न दर्द से, न अकेलेपन से, न सच्चाई से, क्योंकि अब तुम जानते हो कि इन्हीं चीजों में तुम्हारी असली ताकत छिपी हुई है। अब तुम खुद के साथ इतने सहज हो जाते हो कि तुम्हें किसी और की जरूरत ही महसूस नहीं होती। और यही वो स्थिति है जहां इंसान सच में जीना शुरू करता है, जहां वो किसी सहारे के बिना भी स्थिर रहता है, जहां उसकी जड़ें इतनी गहरी हो जाती हैं कि कोई भी तूफान उसे हिला नहीं सकता। और फिर धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक नई स्पष्टता जन्म लेती है। तुम चीजों को पहले से अलग नजर से देखने लगते हो। अब तुम्हारे फैसले भावनाओं के तूफान में नहीं बहते, बल्कि एक शांत समझ से निकलते हैं। तुम रुककर देखते हो, समझते हो और फिर कदम बढ़ाते हो। तुम्हें अब जल्दी नहीं होती, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो तुम्हारे लिए सही है वो अपने समय पर ही आएगा। तुम अब किसी चीज के पीछे भागते नहीं, बल्कि खुद को उस काबिल बनाते हो कि वो चीज तुम्हारे पास आए। और इस प्रक्रिया में तुम खुद को तराशते रहते हो। तुम्हारे अंदर अब एक गहराई आ जाती है, तुम्हारी बातें बदल जाती हैं, तुम्हारा व्यवहार बदल जाता है, तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। अब तुम्हें दिखावा पसंद नहीं आता, अब तुम्हें भीड़ में खोना अच्छा नहीं लगता, अब तुम्हें सच्चाई चाहिए, चाहे वो कड़वी ही क्यों ना हो। तुम्हें अब यह भी समझ आने लगता है कि हर किसी को तुम्हारे साथ चलना जरूरी नहीं है। कुछ लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, कुछ तुम्हें छोड़ देंगे और कुछ तुम्हारे खिलाफ भी हो सकते हैं। लेकिन अब यह सब तुम्हें परेशान नहीं करता, क्योंकि अब तुम्हारा ध्यान दूसरों पर नहीं, खुद पर है। अब तुम अपने विकास पर काम करते हो, अपने विचारों पर, अपने व्यवहार पर, अपनी आदतों पर। तुम हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करते हो और यही निरंतर प्रयास तुम्हें एक अलग स्तर पर ले जाता है। अब तुम्हें यह भी समझ आता है कि सफलता सिर्फ बाहरी उपलब्धियों का नाम नहीं है। असली सफलता यह है कि तुम अपने अंदर कितने स्थिर हो, कितने शांत हो और कितने स्वतंत्र हो। अगर तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन तुम अंदर से बेचैन हो, तो वो सफलता अधूरी है। लेकिन अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और फिर भी तुम शांत हो, संतुष्ट हो, तो तुम वास्तव में सफल हो। अब तुम्हारा नजरिया पूरी तरह बदल चुका है। अब तुम जिंदगी को जीतने की चीज नहीं मानते, बल्कि समझने की चीज मानते हो। और इस समझ के साथ तुम हर दिन जीते हो, बिना किसी सहारे के, लेकिन पूरी ताकत के साथ, पूरी जागरूकता के साथ, पूरी सच्चाई के साथ। और यही वो रास्ता है जहां इंसान धीरे धीरे अपने असली रूप में आ जाता है, जहां उसे किसी पहचान की जरूरत नहीं होती, जहां वो बस होता है, पूरी तरह जागरूक, स्वतंत्र, अडिग। और जब इंसान इस अडिगता को छू लेता है, तब उसके भीतर एक ऐसी स्थिरता जन्म लेती है जिसे कोई बाहरी परिस्थिति हिला नहीं सकती। अब उसकी खुशी मौसम की तरह बदलती नहीं, बल्कि एक गहरे आकाश की तरह हो जाती है, जहां बादल आते हैं, जाते हैं, लेकिन आकाश वैसा ही रहता है। तुम अब अपने विचारों को भी अलग नजर से देखने लगते हो। पहले जो हर नकारात्मक सोच तुम्हें हिला देती थी, अब वही सोच तुम्हारे सामने आती है और चली जाती है, जैसे कोई राहगीर रास्ते से गुजरता है। तुम उसे पकड़ते नहीं, उससे लड़ते नहीं, बस देखते हो। और इसी देखने में तुम्हारी मुक्ति छिपी है। तुम्हें अब समझ आता है कि तुम अपने विचार नहीं हो, तुम अपने डर नहीं हो, तुम अपने अतीत नहीं हो। ये सब बस तुम्हारे अनुभव हैं, लेकिन तुम उनसे कहीं ज्यादा गहरे हो। जब ये बात तुम्हारे भीतर उतर जाती है, तब तुम हर परिस्थिति में खुद को संभाल पाते हो। अब कोई तुम्हें शब्दों से चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि तुम जानते हो कि सामने वाला जो कह रहा है वो उसकी समझ है, तुम्हारी सच्चाई नहीं। अब तुम प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हो और जवाब देना सीख जाते हो। तुम हर बात पर उछलते नहीं, हर बात को अपने ऊपर लेते नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर एक दूरी आ गई है अपने और अपने मन के बीच, और यही दूरी तुम्हें आजाद करती है। अब तुम अपने अतीत को भी नए नजरिए से देखने लगते हो। जो घटनाएं तुम्हें पहले दर्द देती थीं, अब वही तुम्हें सिखाती हैं। जो लोग तुम्हें पहले गलत लगते थे, अब तुम उन्हें समझने लगते हो। तुम्हें एहसास होता है कि हर किसी की अपनी सीमाएं हैं,
और हर कोई अपने स्तर से ही व्यवहार करता है। इस समझ के साथ तुम्हारे अंदर शिकायत खत्म होने लगती है। अब तुम किसी से उम्मीद नहीं रखते, और जब उम्मीद नहीं होती तो निराशा भी नहीं होती। अब तुम हर चीज को जैसा है वैसा ही स्वीकार करने लगते हो, और यही स्वीकार्यता तुम्हें भीतर से हल्का कर देती है। अब तुम जीवन को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि जीवन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसे सिर्फ जिया जा सकता है। तुम हर पल को महसूस करते हो, खुशी को भी, दुख को भी, लेकिन किसी में भी अटकते नहीं। अब तुम्हारे अंदर एक प्रवाह आ गया है। तुम बहते हो, रुकते नहीं, और जो बहता है वही जीवित है। अब तुम अपने डर का सामना करते हो। तुम उससे भागते नहीं, उसे दबाते नहीं, बल्कि उसे समझते हो। तुम उसके पीछे छिपे कारण को देखते हो, और जैसे ही कारण समझ में आता है, डर खुद ब खुद कमजोर पड़ने लगता है। अब तुम्हें यह भी समझ आता है कि असली कैद बाहर नहीं, भीतर होती है। तुम्हारे डर, तुम्हारी धारणाएं, तुम्हारी सीमित सोच, यही तुम्हें बांधकर रखती हैं। और जैसे जैसे तुम इन बंधनों को तोड़ते जाते हो, तुम और मुक्त होते जाते हो। अब तुम्हें किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं लगती। तुम जानते हो कि हर इंसान का रास्ता अलग है, हर किसी की गति अलग है। तुम अब अपनी यात्रा पर ध्यान देते हो, और जब तुम तुलना छोड़ देते हो, तब तुम्हारे अंदर एक शांति आ जाती है। अब तुम्हें किसी को हराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम खुद से जीतने में लगे हो, और यही सबसे बड़ी जीत है। अब तुम्हें यह भी समझ आता है कि समय बहुत कीमती है। तुम उसे बेवजह की चीजों में बर्बाद करना बंद कर देते हो। बेवजह की बातें, बेवजह की चिंता, बेवजह के रिश्ते। अब तुम वही करते हो जो तुम्हें अंदर से बेहतर बनाता है। तुम्हारी प्राथमिकताएं साफ हो जाती हैं। अब तुम हर दिन को एक अवसर की तरह देखते हो, कुछ नया सीखने का, खुद को और गहराई से समझने का। और इस प्रक्रिया में तुम्हारा हर दिन सार्थक हो जाता है। अब तुम दूसरों की स्वीकृति के पीछे भागना बंद कर देते हो। तुम्हें किसी की हां की जरूरत नहीं होती अपने फैसले लेने के लिए। तुम खुद को अनुमति देते हो जीने की अपने तरीके से, और यही स्वतंत्रता तुम्हें सबसे अलग बनाती है। अब तुम्हें यह भी समझ आता है कि असली प्रेम क्या होता है। यह किसी को पकड़ कर रखने में नहीं, बल्कि उसे आजाद करने में होता है। तुम अब लोगों से जुड़ते हो, लेकिन उन्हें बांधते नहीं। तुम उन्हें रहने देते हो जैसे वो हैं, और यही सच्चा संबंध होता है, जहां कोई बंधन नहीं होता, कोई डर नहीं होता। अब तुम्हारा जीवन सरल हो गया है, लेकिन गहरा हो गया है। तुम कम बोलते हो, लेकिन जो बोलते हो उसमें सच्चाई होती है। तुम कम चाहते हो, लेकिन जो चाहते हो उसे पूरी जागरूकता से जीते हो। अब तुम्हारे अंदर एक संतोष आ गया है, और यह संतोष किसी उपलब्धि से नहीं, बल्कि समझ से आया है। अब तुम जानते हो कि तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं, और यह स्पष्टता तुम्हें हर उलझन से बाहर निकालती है। अब तुम्हें यह भी समझ आता है कि जीवन में हर चीज अस्थाई है। ये शरीर, ये रिश्ते, ये परिस्थितियां, सब एक दिन खत्म हो जाएंगे। और जब तुम इस सच्चाई को गहराई से स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हारा डर पूरी तरह खत्म हो जाता है। अब तुम्हें खोने का डर नहीं होता, क्योंकि तुम जानते हो कि जो भी है वो कुछ समय के लिए ही है, और यही समझ तुम्हें हर पल को पूरी तरह जीने की प्रेरणा देती है। अब तुम अधूरेपन में भी पूर्णता देखने लगते हो। अब तुम्हें किसी परफेक्ट स्थिति की जरूरत नहीं है खुश होने के लिए। तुम जहां हो, जैसे हो, वहीं खुश हो सकते हो, और यही असली कला है जीने की। अब तुम्हें यह भी समझ आता है कि तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक तुम्हारा अपना अनुभव है। कोई किताब, कोई व्यक्ति तुम्हें उतना नहीं सिखा सकता जितना तुम्हारी अपनी जिंदगी सिखाती है। इसलिए अब तुम हर अनुभव को खुले दिल से स्वीकार करते हो। तुम गिरते हो, लेकिन सीखते हो। तुम हारते हो, लेकिन समझते हो, और यही समझ तुम्हें हर बार और मजबूत बनाती है। अब तुम्हें किसी मंजिल की जल्दी नहीं है, क्योंकि तुम जानते हो कि असली यात्रा मंजिल से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तुम हर कदम का आनंद लेते हो, तुम हर मोड़ को महसूस करते हो, और इसी में तुम्हें सच्ची खुशी मिलती है। अब तुम्हारा जीवन किसी दौड़ जैसा नहीं रहा, ये एक नृत्य बन गया है, जहां हर कदम में लय है, हर हरकत में सहजता है। अब तुम जीवन के साथ लड़ते नहीं, उसके साथ बहते हो, और जब तुम बहते हो, तब जीवन तुम्हें वहां ले जाता है जहां तुम्हें होना चाहिए। अब तुम्हारे अंदर एक गहरी शांति है, एक ऐसा सुकून जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता।
ये सुकून किसी बाहरी चीज से नहीं आया, ये तुम्हारे भीतर से निकला है। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब तुम्हें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, न खुद को न दुनिया को। तुम बस जानते हो कि तुम ठीक हो, जैसे हो वैसे ही। और यही जानना तुम्हें पूरी तरह मुक्त कर देता है। अब तुम्हारा अस्तित्व किसी सहारे पर नहीं टिका है, तुम खुद एक स्तंभ बन चुके हो। अब अगर कोई तुम्हारे साथ चलता है तो वो तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम्हारी पसंद है। और अगर कोई चला जाता है तो वो तुम्हें तोड़ता नहीं, बस तुम्हारे रास्ते को थोड़ा और साफ कर देता है। अब तुम हर चीज को एक आशीर्वाद की तरह देखने लगते हो, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि हर अनुभव तुम्हें तुम्हारे असली रूप के करीब ले जा रहा है। और इसी यात्रा में तुम धीरे धीरे उस स्थिति तक पहुंच जाते हो जहां न तुम्हें किसी सहारे की जरूरत होती है, न किसी पहचान की, न किसी प्रमाण की। जहां तुम बस होते हो, पूरी तरह जागरूक, पूरी तरह स्वतंत्र, पूरी तरह जीवित। और जब इंसान इस अवस्था में जीने लगता है, तब उसकी मौजूदगी ही प्रेरणा बन जाती है। उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका होना ही काफी होता है, क्योंकि अब उसके शब्दों से ज्यादा उसकी खामोशी बोलती है। उसकी आंखों में एक ठहराव होता है, उसके चलने में एक संतुलन होता है, और उसकी उपस्थिति में एक अजीब सी शांति होती है जिसे महसूस किया जा सकता है, लेकिन समझाया नहीं जा सकता। अब वह किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि जो समझना चाहता है वो बिना कहे भी समझ जाएगा, और जो नहीं समझना चाहता उसे लाख समझाने से भी फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारे अंदर अब एक गहरी ईमानदारी आ जाती है खुद के प्रति। अब तुम खुद से झूठ नहीं बोलते। अगर तुम्हें कुछ पसंद नहीं है तो तुम उसे स्वीकार करते हो। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम उसे दबाते नहीं, देखते हो। और यही देखने की प्रक्रिया तुम्हें हर बार थोड़ा और साफ, थोड़ा और हल्का बना देती है। अब तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा भ्रम क्या था। तुम सोचते थे कि तुम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हो। तुम सोचते थे कि अगर तुम सही करोगे तो सब सही होगा, अगर तुम किसी को पकड़े रखोगे तो वो कभी नहीं जाएगा। लेकिन अब तुम समझते हो कि जीवन नियंत्रण से नहीं, स्वीकार से चलता है। अब तुम हर चीज को बहने देते हो, लोगों को भी, परिस्थितियों को भी, भावनाओं को भी। और जब तुम बहने देते हो तभी तुम खुद भी बहने लगते हो, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी संघर्ष के। अब तुम्हारे अंदर एक सहजता आ जाती है। अब तुम हर चीज को सरल तरीके से देखने लगते हो। जो पहले बहुत बड़ा लगता था अब वो छोटा लगने लगता है, क्योंकि अब तुम्हारी दृष्टि बदल चुकी है। अब तुम जीवन को गंभीरता से नहीं, गहराई से लेने लगते हो। और ये फर्क बहुत बड़ा है। गंभीरता तुम्हें बोझ देती है, गहराई तुम्हें समझ देती है। अब तुम हर अनुभव में कुछ सीखते हो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। अब तुम्हारे लिए गलती जैसी कोई चीज नहीं है। हर चीज एक अनुभव है जो तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आया है। अब तुम अपने अतीत को लेकर पछताते नहीं, तुम उसे धन्यवाद देते हो, क्योंकि उसी ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। अब तुम्हें यह भी समझ आता है कि जीवन में कोई भी घटना गलत समय पर नहीं होती। हर चीज अपने सही समय पर होती है, भले ही उस समय तुम्हें वो गलत लगे। लेकिन जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो समझ आता है कि हर चीज ने तुम्हें कुछ दिया है, एक सीख, एक अनुभव, एक समझ। और यही समझ तुम्हें हर परिस्थिति में शांत रहने की ताकत देती है। अब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम प्रतीक्षा करते हो, देखते हो और फिर समझ के साथ जवाब देते हो। अब तुम्हारी ऊर्जा बर्बाद नहीं होती हर छोटी सी बात पर। अब तुम अपने मन के मालिक बन गए हो, उसका गुलाम नहीं। और यही सबसे बड़ी आजादी है। अब तुम्हें किसी के आने का इंतजार नहीं होता और न ही किसी के जाने का डर होता है। तुम हर पल में संतुष्ट हो। तुम्हारी खुशी अब किसी घटना पर आधारित नहीं है, ये तुम्हारी स्थिति बन चुकी है। अब तुम हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखते हो, खुद को और बेहतर समझने का और गहराई से जीने का। अब तुम्हारे लिए सफलता का मतलब बदल चुका है। पहले सफलता का मतलब था पैसा, नाम, पहचान। अब सफलता का मतलब है शांति, संतुलन और स्वतंत्रता। अब तुम दूसरों से आगे निकलने की दौड़ में नहीं हो, तुम खुद के साथ चलने की यात्रा में हो। और इस यात्रा में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, कोई तुलना नहीं है, बस एक निरंतर विकास है। अब तुम्हें यह भी समझ आता है कि जितना कम तुम पकड़ोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारे पास रहेगा।
तुमने जितना पकड़ा उतना खोया और जितना छोड़ा उतना पाया। अब तुम छोड़ना सीख गए हो, लोगों को, उम्मीदों को, पुराने विचारों को, और इस छोड़ने में ही तुम्हें असली आजादी मिलती है। अब तुम्हारा मन शांत है लेकिन सुस्त नहीं। तुम जागरूक हो लेकिन तनाव में नहीं। तुम सक्रिय हो लेकिन बेचैन नहीं। और यही संतुलन तुम्हें एक अलग स्तर पर ले जाता है। अब तुम्हें यह भी समझ आता है कि असली ज्ञान किताबों में नहीं, अनुभव में है। तुम जितना जीते हो उतना सीखते हो, और जितना सीखते हो उतना बदलते हो। अब तुम्हारा हर दिन एक नई खोज है। अब तुम खुद को जानने की यात्रा पर हो, और यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि जितना तुम खुद को जानते हो उतना ही गहराई में उतरते जाते हो, और हर स्तर पर तुम्हें एक नई सच्चाई मिलती है। अब तुम्हें यह भी समझ आता है कि जीवन में सबसे बड़ा उपहार होना है। तुम्हें कुछ बनने की जरूरत नहीं है, तुम पहले से ही हो। तुम्हें बस उस होने को पहचानना है, और जैसे ही तुम उसे पहचान लेते हो तुम्हारे सारे संघर्ष खत्म हो जाते हैं। अब तुम जीवन से कुछ मांगते नहीं, तुम उसे स्वीकार करते हो, और इस स्वीकार में ही तुम्हें सब कुछ मिल जाता है। अब तुम्हें किसी मंजिल की तलाश नहीं है, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि हर पल ही मंजिल है। अब तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं है, बस यहां होना है। और जब तुम पूरी तरह यहां होते हो तब तुम्हें हर चीज में पूर्णता दिखने लगती है। अब तुम्हारा जीवन किसी कहानी जैसा नहीं है, ये एक अनुभव बन गया है, हर पल नया, हर पल जीवंत। अब तुम अतीत में नहीं रहते, भविष्य की चिंता नहीं करते, तुम वर्तमान में जीते हो, और यही वर्तमान तुम्हें सबसे गहरी शांति देता है। अब तुम्हारे अंदर कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई बेचैनी नहीं है, कोई अधूरापन नहीं है। तुम पूरे हो, जैसे हो वैसे ही, और यह एहसास ही तुम्हें हर उस चीज से मुक्त कर देता है जो तुम्हें अब तक बांध कर रखी हुई थी। अब तुम्हें यह भी समझ आता है कि असली क्रांति बाहर नहीं, भीतर होती है। तुम दुनिया को बदलने नहीं निकले हो, तुम खुद को समझने निकले हो, और जैसे जैसे तुम खुद को समझते जाते हो तुम्हारा हर कदम, हर शब्द, हर निर्णय अपने आप बदलता जाता है। अब तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा जीवन ही तुम्हारा प्रमाण बन चुका है। अब तुम बस जीते हो, पूरी जागरूकता के साथ, बिना किसी सहारे के, लेकिन पूरी ताकत के साथ। और इसी जीने में तुम वो सब बन जाते हो जो तुम हमेशा से थे लेकिन भूल गए थे। और अब जब तुम्हें याद आ गया है तो फिर पीछे लौटने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अब तुम वही पुराने इंसान नहीं रहे जो हर छोटी बात पर टूट जाता था, जो हर रिश्ते में खुद को खो देता था, जो हर सहारे को अपनी जरूरत समझ बैठता था। अब तुम जाग चुके हो, अब तुम समझ चुके हो कि जीवन किसी के सहारे पर टिकाने की चीज नहीं है, यह अपने पैरों पर खड़े होकर पूरे होश में जीने की कला है। अब अगर कोई तुम्हारे साथ चलता है तो वो तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी पसंद है। और अगर कोई तुम्हें छोड़कर जाता है तो वो तुम्हारी हार नहीं, बल्कि तुम्हारे रास्ते का साफ होना है। अब तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि अब तुम खुद के साथ हो, और जब इंसान खुद के साथ खड़ा हो जाता है तो पूरी दुनिया भी उसे गिरा नहीं सकती। अब तुम्हें किसी के कंधे की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम खुद अपने लिए मजबूत दीवार बन चुके हो। याद रखना, सहारे हमेशा अस्थायी होते हैं, लेकिन आत्मविश्वास और जागरूकता ये हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं। इसलिए अब किसी का इंतजार मत करो, किसी से उम्मीद मत रखो। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी मौजूदगी ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बन जाए। जब तुम इस स्तर पर जीना शुरू कर देते हो तब जिंदगी तुम्हें डराती नहीं, बल्कि तुम्हारे सामने खुलने लगती है। और यही असली आजादी है, यही असली जीवन है।